आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाकर आप पूरे साल बेच सकते हैं। ये जो लड्डू है ये उपवास में भी आप खा सकते हैं, बहुत ही पौष्टिक होते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, और ये हमारे यहाँ पे इसी तरह मिल जाता है, मतलब इसे मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, पैकेट बाजार से लेकर आना है और इसका इस्तेमाल करना है। अब इसे भूनना है तो भूनते समय हम तेल या घी किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ड्राई भूनेंगे। और यहाँ पे जो 2-3 टिप्स है वो आपको याद रखनी है। ये कि गैस की आंच जो है वो एकदम कम रखनी है और उसी पे भूनना है। और रंग जो है ना वो अच्छे से बदलने तक भूनना है, यानी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, वरना आपके लड्डू जो है ना वो ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मैंने 2 बैच में इसे भून लिया था, क्योंकि आज मैंने वीडियो के लिए छोटी वाली कढ़ाई ले ली है, वरना आप फूड बिजनेस में देखोगे मैं बड़ी बड़ी कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन छोटी थी तो मैंने 2 बैच में इसे भून लिया। अब देखिए ये ना बहुत लंबे लंबे है, तो मैंने हाथ से ही थोड़ा मसल के इन्हें क्रश कर लिया है। बस इसे मिक्सी में डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसका टेक्सचर इसी तरह पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे ही इसका इस्तेमाल करूंगी। देखिए मैंने हाथ से ना इसे क्रश कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। फिर उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ घी। अब घी का इस्तेमाल ऐसे करना है जैसे आपको मतलब जैसे लगेगा। वीडियो के एंड को मतलब मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितना घी इस्तेमाल किया। अभी जो हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे जो करेंगे वो सारा गिन के मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गोंद, यानी जिसको हम मराठी में डिंक कहते हैं। तो गोंद डालने के बाद देखिए गोंद जो है वो फूल जाता है। गोंद को भी जो हम फ्राई करते हैं ना, तो उसकी ना कुछ टिप्स है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, गैस आपको मीडियम में ही रखना है, बहुत हाई में नहीं रखना है, बहुत लो में भी नहीं रखना है। दूसरा, इस तरह से चलाते हुए उलटते पलटते इसे एकदम अच्छे से हमें फ्राई करना है, ताकि गोंद जो है ना वो बिल्कुल भी चिपचिपा ना रहे, अच्छे से फूल जाए, वरना लड्डू बनाओगे और खाते समय वो चिपचिपा लगेगा। तो इस तरह से देखिए गोंद जो एकदम फूल चुका है, तो अब मैं उसे ना उसी बर्तन में निकालूंगी जिसमें हमने सूखा नारियल निकाला हुआ है। तो हमें क्या करना है ना, एक ऐसा बर्तन लेकर रखना है जिसमें हम सारी चीज़ें निकाल सके, क्योंकि बाद में इसे हमें मिक्स करना है। तो इसी तरह से मैंने सारा गोंद जो है वो निकाल लिया है। अभी मैं बैचेस में इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैंने थोड़ा कम घी लिया था, क्योंकि घी खराब हो जाता है गोंद फ्राई करने से, तो इसीलिए कम घी में मैं थोड़ा थोड़ा इसे फ्राई कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास थोड़ा घी बचा है, और ये ना मैंने जो बादाम होते हैं ना उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब उसी घी में मैं बादाम जो है उसे भी थोड़ा सा चला लूंगी, तो मतलब ना थोड़ा सा हम इसे बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत तेल में नहीं फ्राई करना है, सॉरी घी में नहीं फ्राई करना है, थोड़े से ही घी में हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह से बादाम कर लिए। बादाम को थोड़ा वक्त लगता है, तो 3-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम काजू डालेंगे। सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। मुझे कई बार ये भी कमेंट आता है कि आप इंग्रेडिएंट्स के तो मेजरमेंट्स ही नहीं बता रहे। मेजरमेंट स्क्रीन पे भी आ जाते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आ जाता है, तो आपको वहां से देख लेने हैं। फिर उसमें हम डालेंगे जो किशमिश होते हैं वो, तो वो डाल दिए मैंने यहाँ पे और उसको चला रही हूँ। किशमिश डालने के बाद ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं, बस 1 मिनट और गैस बंद कर दीजिए, और इसे भी हमें निकाल लेना है। तो मतलब क्या है ना, इससे एक घी का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, इसीलिए हमें ड्राई फ्रूट्स जो है वो डायरेक्ट नहीं डालने हैं। थोड़ा सा उसे घी में चला लोगे ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है करीबन 1 टेबलस्पून जितना घी, और उसमें मैं डाल रही हूँ खसखस, यानी पॉपी सीड्स। तो खसखस हमें थोड़ी सी भून लेनी है, ज़्यादा नहीं। क्या हो जाता है, अब खसखस जो है वो इतनी छोटी होती है कि इसे अलग से निकालना थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने क्या करना है, खसखस थोड़ी भूनने के बाद उसी में हमें डालनी है जो खारीक पाउडर होती है वो, मतलब जो आपके डेट्स होते हैं ना उसको वो ड्राई जब किया जाता है, खजूर को जब ड्राई खजूर जो होता है उसका ये पाउडर होता है। तो ये पाउडर भी बाजार में आसानी से मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ चीज़ें आपको लाकर बनानी है वगैरह। आप अगर बोलोगे कि हमें खारीक पाउडर चाहिए तो आपको ये मिल जाएगी। इसे भी 2-3 मिनट के लिए चलाना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाना है। आँच मैंने धीमी ही रखी है। अब इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे और निकाल लेंगे हमारे मिक्सचर में ही। तो सारी चीज़ें हमने इसी में निकाल ली है, क्योंकि हमें इसी में सब कुछ मिक्स करना है। फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जायफल का पाउडर।
अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ यहाँ पे कि जो चीज़ें है ना जिसमें गुड़ होता है उसमें जायफल ज़रूर डालना चाहिए, उससे एक बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आपने ये हमेशा याद रखिए, और जब भी आप भी कोई ऐसी रेसिपी बनाओगे या कुछ अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नई रेसिपी बना रहे हो, तो भी ना ये बात ज़रूर याद रखिए। तो कुछ मेरे ऐसे टिप्स होते हैं जो आप अपने रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा घी ले रही हूँ, और फिर उसमें हमें क्या करना है, गुड़ डालना है, क्योंकि हम यहाँ पे गुड़ जो है उसे मेल्ट करने के लिए रखेंगे। तो मैंने गुड़ ले लिया। अब देखिए मैंने ना एकदम बारीक काट लिया है ताकि उसको ना मेल्ट होने में आसानी होती है। उसमें डालेंगे पानी और इसे इस तरह से थोड़ा चला चला के मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी कि आपको कब गैस बंद करना है, कितना आपको इसे चलाना है, क्या करना है, कितना पकाना है, क्योंकि ये ना सारी चीजें गुड़ गुड़ जितना हम पकाते हैं उस पे ही सब कुछ होता है। तो चलिए देखिए मैंने जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक तो मैं उसे चला ही रही हूँ। अब गुड़ जो है वो एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसे उबलने दूंगी, मतलब देखिए आपको दिखाती हूँ मैं आगे वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है। मैंने गैस थोड़ा बड़ा कर दिया है और बस 30 सेकेंड में ही ना मैंने गैस की आंच जो है वो बंद कर दी है। और इसे हम डाल देंगे अभी जो सारा मिक्सचर हमने एक बर्तन में निकाल लिया था उसके ऊपर। तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे हम रखते हैं, तो इसीलिए हमें आसानी हो जाती है, कोई यहाँ वहाँ से एक साथ फिर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसे बस मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में एक थोड़ी देर रुकना है, मैं थोड़ी मतलब एकदम ही थोड़ी, जैसे कभी कभी 3-4 मिनट में 5 मिनट में ही वो सेट हो जाता है। उसके बाद में तुरंत ही हमें इसके लड्डू बनाने होते हैं। तो एकदम अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद ना आपको देखना है कि एकदम गर्म नहीं है ना, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो आप थोड़ा रुक जाइए, वरना आप इसे शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसे ना इस तरह से एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से दबा दबा के शेप दे रही हूँ, वरना ना इसके ड्राई फ्रूट्स वगैरह नीचे गिरने लगते हैं, लड्डू जो है वो ठीक से बनेगा नहीं। तो इस तरह से हमें ये लड्डू बनाने हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कितने लड्डू बने हैं, एक लड्डू कितने ग्राम का है, ये सब कुछ आपको आगे दिखाई देगा वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक देखिए, हम एंड में लागत भी दिखाएंगे। तो इस तरह से ना आप भी ऑर्डर्स ले सकते हैं या घर के लिए बना सकते हैं। ये पौष्टिक लड्डू है और बहुत ही बनाने में वैसे तो आसान है। तो अब देखिए यहाँ पे सारे लड्डू मैंने बना लिए। इसका अभी हम वेट करके देखते हैं। तो मैंने टार कर लिया है यहाँ प्लेट का वेट, और देखिए 38 से लेकर 40 तक वगैरह ना हमारे लड्डू का वेट होता है। तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं, आपके थोड़े कम ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि जो है ना अल्टीमेटली आपको वेट से देना है। और टोटल वेट देखिए 1141 हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गोंद के लड्डू बनाने में हमें लागत क्या लगी है। तो यहाँ पे मैंने सारी जितनी चीजें हमने इस्तेमाल की है वो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ले लिए हैं, उसकी कॉस्टिंग मैंने यहाँ पे निकाल ली है। तो हमें आ जाता है 480। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो गोंद। गोंद जो होता है वो अलग अलग रेट में मिलता है। आप 250 का इस्तेमाल कर रहे हो, 300 का, 350 का, ये आप पे डिपेंड है, उसके ऊपर ये कॉस्ट आपकी डिपेंड होगी। दूसरी बात है घी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एंड में बताऊंगी हमने कितना घी इस्तेमाल किया। 180 ग्राम घी हमने इस्तेमाल किया है, तो उसका कॉस्ट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। घी के जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारी चीजों की एग्जैक्ट मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मैंने कॉस्टिंग निकाल ली है 480 रुपए। अब आप देखोगे कि मैंने सिर्फ इन चीजों की निकाली ना, इस बार मैंने गैस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमारी मात्रा कितनी हो गई, कुल मात्रा यानी कि लड्डू कितने बने, 1000, एक मतलब 1000 यानी 1 किलो, ऊपर से 150 किलो हमारे बने हुए, 150 ग्राम बने हुए हैं। मतलब 1 किलो तो बने लेकिन 150 ग्राम ऊपर बने, तो थोड़े ज्यादा ही बने ना, इसीलिए मैंने उसी में इंक्लूड कर दिया गैस वगैरह। अब आप देखोगे 480 हमारा आया है कॉस्ट। तो हम जब डबल करते हैं तो 960 आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे कि 900 से लेकर 950 मैंने रेंज दिया है, आप 900 से लेकर 1000 के रेंज में भी इसे बेच सकते हो। हमारे यहाँ पे 900 से लेकर 1000 के रेंज में इसे बेचा जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा हो गए हैं इसलिए मैंने उसमें ही इंक्लूड कर दिया उसको, और मैंने गैस अलग से लिखा नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉस्टिंग निकाल दिया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करके पूछिए मुझे। दूसरी बात सिंपल, अगर आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं निकालने को हो रहा है, तो आप 900 से 1000 के बीच में आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, यानी उसकी प्राइसिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह होती है कि यहाँ पे जो भी चीजें हमने इस्तेमाल की
आपके यहाँ पे कोई भी चीज कम में मिल रही है, आपको कोई चीज होलसेल में मिल रही है, तो ये कॉस्टिंग कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, फिर ये भी कम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है। पैकिंग भी मैंने यहाँ पे अलग से लिखा नहीं है। डब्बा जो होता है वो 15 रुपए का वगैरह होता है, तो मैंने ये जो 150 ग्राम एक्स्ट्रा बने हैं ना, उसी में मैंने वो कंसिडर कर दिया है, तो इसीलिए मैंने आपको ये रेंज दी है। अब यहाँ देखिए बादाम काजू किशमिश वगैरह है ना, कभी कभी हमें ये होलसेल में मिल जाते हैं, तो आप ये इस हिसाब से अपने हिसाब से निकालिए सारी चीजें, और फिर उसके बाद में आप कॉस्टिंग करिए। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट एक जरूर ले लीजिए। अगर आपको नहीं कॉस्टिंग निकालनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी रेंज में आप भी बेच सकते हैं, आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और इसके बाद में कल हमारा जो वीडियो आने वाला है वो खास फूड बिजनेस वालों के लिए है, तो वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो अलग वीडियो होने वाला है और आपको बहुत हेल्प होगी उस वीडियो से। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।